जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी श्री भविष्योत्तर पुराण की कथा सुना रही हूँ। सुनिए। श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तथा महात्म्य श्रवण करो। द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, जिसके कारण वह हर समय चिंतित और दुखी रहता था। उसे अपना राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना संसार में इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त नहीं होता है। इधर पुत्र की चिंता सता रही थी और उधर राजा की वृद्धावस्था दिनों दिन बढ़ रही थी। एक दिन उस राजा ने अपनी प्रजा को एकत्रित करके कहा, हे प्रजाजन, मैंने आज तक न तो कोई अपने जीवन में पाप ही किया है और न अन्याय पूर्वक प्रजा से धन ही लिया है। अपनी प्रजा का भी मैंने सदैव पुत्र की तरह पालन किया है तथा अपराधियों को भी पुत्र तथा बंधुओं की भांति दंड दिया है। फिर क्या कारण है कि इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। मेरी समझ में यह कुछ भी नहीं आ रहा है। राजा महीजीत के दुख का कारण जानने के लिए उनके मंत्रीगण अत्यंत चिंतित में होकर वन को गए। वहाँ पर बड़े बड़े अनेकों ऋषि मुनियों के दर्शन किए। अंत में वे भ्रमण करते हुए उस स्थान पर पहुँचे कि जहाँ पर व्योवृद धर्म के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ लोमस ऋषि विराजमान रहे थे। सब मंत्रियों ने जाकर ऋषि को यथा योग्य प्रणाम किया तथा हाथ जोड़ विनय पूर्वक मुनि से प्रार्थना करके कहा, हे देव, हमारे अहो भाग्य है कि जो हमें आपके दर्शन का लाभ मिला। लोमेश जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपके इस सद्व्यवहार से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अब आप लोग अपने आने का कारण निसंकोच होकर मेरे सामने प्रकट करो। यह सुनकर सब लोग अति प्रसन्न हो कहने लगे, हे महर्षि, आप हमारे कार्य को तथा हमारी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है। अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। हम लोग महेशमती नगरी के राजा महीजीत के मंत्री हैं। हे मुनि, महीजीत राजा अत्यंत धर्मात्मा तथा प्रजा का पुत्र संपालन करने वाले नीति निपुण है, किंतु फिर भी वह संतानहीन है, जिसके कारण वह अति दुखी रहते हैं। इसी कारण हम भी उनके इस दुख से अति दुखी रहते हैं। अतः हे मुनि, हमारे राजा के कष्ट को दूर करने का कोई सरल उपाय अवश्य बताइए। प्रजाजनों की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार किया। विचार करने के पश्चात ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणों, यह नृप पूर्व जन्म में अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म करने वाला वैश्य था। वह एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। वह 2 दिन का भूखा प्यासा था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन
मध्याह्न के समय प्यास से व्याकुल यह एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। वहाँ पर एक गाय जो उसी समय की ब्याही हुई थी, गर्मी के मारे प्यास से व्याकुल हो जल पी रही थी। इस राजा ने उस गाय को अध प्यासी ही जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसी कारण से इस राजा को यह दुख देखना तथा भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा प्यासा रहने के कारण से यह राजा हुआ है और उस गौ को प्यासी हटाने के कारण से इसको यह संतान न होने का कष्ट भोगना पड़ रहा है। मुनि की यह बात सुनकर सब लोगों ने कहा, हे देव, शास्त्र में कहा है कि पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपया करके आप ऐसा उपाय बताइए कि जिसके करने से राजा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होकर संतान की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को राजा सहित तुम सब लोग व्रत धारण कर रात को जागरण करो और उस व्रत के फल को राजा के लिए संकल्प करके दो, तो राजा के अवश्य पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। इससे तुम सबके तथा राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। महर्षि लोमस के सुंदर वचन को मानकर मंत्रीगण अपने नगर को वापस आए और उन सब ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का लोमस ऋषि के बताए अनुसार विधि पूर्वक व्रत को धारण करके उनके पुण्य का फल राजा को संकल्प कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण करके 9 महीने के पश्चात एक सुंदर पुत्र रतन को जन्म दिया। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी हुआ। जो मनुष्य पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें इस पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करके पुत्र लाभ उठाना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी के दिन ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जप करें। जय लक्ष्मी जी, जय मेरे भोलेनाथ की। हर हर महादेव, बम बम भोले।